एक घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक प्राचीन मंदिर छिपा हुआ था। इस मंदिर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ कहती थी कि इसमें असीमित धन छिपा है, और कुछ बताती थी कि यह एक भयानक शाप से ग्रस्त है। गांव के लोग इस मंदिर से दूर रहते थे, पर आर्यन, एक युवा और साहसी पुरातत्वविद, हमेशा से इसकी पहेली सुलझाना चाहता था। एक तूफानी रात, जब बिजली कड़क रही थी और हवाएं जोरों से चल रही थी, आर्यन ने मंदिर की ओर कूच किया। उसके पास बस एक पुरानी नक्शा थी और एक मशाल, जिसकी रोशनी कभी कभी बुझने को होती थी। जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचा, उसे हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और दूर से डरावनी आवाजें आने लगी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। आर्यन ने ध्यान से देखा और पाया कि मूर्ति की एक आंख में एक छोटा सा छेद था। उसने अपने नक्शे में दिए गए संकेत को याद किया, जब चांद और तारे एक हों, तब रोशनी को राह दिखाओ। उसने अपनी मशाल की लौ को उस छेद के पास ले गया। तभी एक तेज रोशनी निकली और जमीन पर एक गुप्त मार्ग खुल गया। यह मार्ग एक भूल भुलैया था, जिसमें आर्यन को हर मोड़ पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कहीं उसे प्राचीन पहेलियों को सुलझाना था, तो कहीं अचानक निकलने वाले तीरों से बचना था। एक जगह उसे एक विशाल मकड़ी का सामना करना पड़ा, जिसके जाले इतने मजबूत थे कि आर्यन को अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। उसकी हर सांस के साथ रोमांच बढ़ रहा था। घंटों की मेहनत के बाद आर्यन एक बड़े से कक्ष में पहुंचा। कक्ष के बीचों बीच एक चमकती हुई वेदी थी, और उस पर एक पुराना, धूल से ढका संदूक रखा था। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें से एक तेज रोशनी निकली, जिसने पूरे कक्ष को रोशन कर दिया। संदूक में न तो धन था और न ही कोई शाप। उसमें बस एक प्राचीन किताब थी, जिसमें इस जंगल के रहस्य, प्राचीन औषधियां और अनदेखे जीवों के बारे में ज्ञान लिखा था। आर्यन समझ गया कि मंदिर का असली खजाना ज्ञान था, न कि धन। वह किताब लेकर सुबह होने से पहले मंदिर से बाहर आ गया, और सूरज की पहली किरणें उस पर पड़ी। उसका चेहरा थकान से भरा था, पर उसकी आंखों में विजय और संतुष्टि की चमक थी। गांव लौटने पर उसने उस किताब से मिले ज्ञान को लोगों के साथ साझा किया, और इस तरह वह न केवल एक साहसी खोजकर्ता बना, बल्कि एक ज्ञानी व्यक्ति भी, जिसने अपने गांव को एक नई दिशा दी।